नमस्कार दोस्तों, शेयर मार्केट के बारे में बात करते हैं, निवेश इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे पंजाब नेशनल बैंक के बारे में। पीएनबी पब्लिक सेक्टर बैंक है, स्टॉक प्राइस 112 तक आ गया है। पिछले कुछ दिनों में एक तेज़ी देखने को मिली है, 7 से 10% की एक तेज़ी आई है। और इस वीडियो में बात करेंगे इसके जो पहली तिमाही के नंबर्स आए हैं उसके बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में बात करते हैं इसके पहली तिमाही के जो नंबर्स आए हैं, उसके बाद स्टॉक में एक तेज़ी देखने को मिल रही है। तो नंबर्स को देखकर और इसके चार्ट पैटर्न को देखकर आगे की बात करेंगे कि आगे शेयर कहां तक जा सकता है, क्या ट्रेंड बना हुआ है। सबसे पहले नंबर्स को चेक करते हैं। कंपनी का इंटरेस्ट अर्न का जो अपडेट आया है 32,897 करोड़ का है। और अदर इनकम को हम प्लस करके देखते हैं, टोटल इनकम है 37,230 करोड़ का है। और 36,318 करोड़ का इससे पहले क्वार्टर में था, 37,231 करोड़ का साल भर पहले था। तो कंपनी का जो टोटल इनकम है उसमें ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिली थी। और इसका जो एक्सपेंसेस है, एक्सपेंडिचर था 29,711 करोड़ का था। एक्सपेंसेस थोड़ा बहुत कम रहा था पिछले साल के अनुसार। तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो नेट प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड 5,253 करोड़ का था। और इससे पहले क्वार्टर में 5,225 करोड़ का था, एक साल पहले 1,675 करोड़ का था। तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़कर आया था सालाना, अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रहा था। इसका कारण है कि इसका एक्सपेंसेस कम रहा था। और साथ में जो इम्पोर्टेंट रहता है बैंक के लिए, ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए कम हुए हैं, डिक्रीज हुए हैं 2.78 नेट ग्रॉस एनपीए है, नेट एनपीए है 0.28 का। और ये पिछले कुछ सालों से लगातार कम हो रहा है, अब की बार भी कम रहा है। तो ये बैंक के लिए अच्छा है। और अर्निंग पर शेयर 4.57 का है, 4.55 का इससे पहले क्वार्टर में था, 1.46 का साल भर पहले था। तो अब की बार देखिए प्रॉफिट बढ़ा है तो अर्निंग पर शेयर बढ़ गया है, जिससे शेयर प्राइस का अंदाज़ा लगाया जाता है। तो ये नंबर्स रहे हैं। और चार्ट पैटर्न के अनुसार देखते हैं तो स्टॉक देखिए 100 के आसपास से, चार्ट पैटर्न के अनुसार बात करते हैं तो स्टॉक 100 के आसपास से इसमें बाइंग देखने को मिल रही है। ऊपर की तरफ जैसे ये 112, 115 का एक बड़ा रेजिस्टेंस बना हुआ है। अभी कुछ समय पहले स्टॉक देखिए 100 के आसपास था, ये 8 जुलाई 2026 को। आज के दिन स्टॉक ऊपर की तरफ आ गया है। तो नतीजों के बाद एक तेजी देखने को मिल रही है प्लस। और 113 से 115 इसका बड़ा रेजिस्टेंस है। और ये पिछले कुछ समय से देखने को मिल रहा है। देखिए स्टॉक 24 फरवरी 2026 को स्टॉक 131 में था, उसके बाद गिरावट देखने को मिली है। लगातार स्टॉक 10-15 पॉइंट के बीच ही घूम रहा है। तो 116, 117 के ऊपर ही क्लोजिंग देगा, तब जाकर ये स्टॉक हमें 121 से 125 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो जो निवेशकों ने कम समय के लिए ट्रेड लिया है तो 7 से 10% स्टॉक ऊपर की तरफ आ गया है। 100 के आसपास जो निवेशकों ने खरीदारी की है। और जो निवेशक ऊपर की तरफ फंसे हैं थोड़ा बहुत समय दें, आगे आने वाले समय में जो टारगेट्स रह सकते हैं 130, जहाँ से गिरा था वहाँ तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। पर ये है कि जैसे कि कैनरा बैंक या यूनियन बैंक में तेज़ी आ रही है, उस तरह की तेज़ी देखने को नहीं मिल रही है। उसका कारण है कि बैंक का जो देखिए रेवेन्यू में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं रहा है। तो आगे आने वाले क्वार्टर्स में देखना पड़ेगा कि किस तरह से रेवेन्यू बढ़ता है और प्रॉफिट और बढ़ता है, तो उसी तरह से वैल्यूशन रहेगा। वैल्यूशन के हिसाब से देखते हैं तो इसका P7 के आसपास है, वैल्यू तो है। बट ये कि स्टॉक में जो तेज़ी आनी चाहिए उस तरह की तेज़ी देखने को नहीं मिल रही है। तो अपना रिसर्च करें, उसी के अनुसार निवेश करें बाजार में। इस तरह के अपडेट के लिए धीरज सिंह स्टॉक मार्केट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।